दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 8वां दिन और आज भी हम अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमें स्टॉप लॉस हो या हमारा टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेन चीज ये है कि हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है, टारगेट होता है तो भी दिखाया जाता है। तो चलो चलते हैं और प्रॉपर ट्रेड का लॉजिक्स एंड ट्रेड कहाँ लेते हैं वो चीज देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल गाइज आज मार्केट क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग दी है मार्केट ने और गैप अप ओपनिंग के बाद जो है मार्केट जो है यहाँ पर जो है अभी फिलहाल अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग के यहाँ पर आके वेट कर रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट नीचे आया। फिर ओपनिंग के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया ये यहाँ पर वेट कर रहा है, जो कि अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। आप देख पा रहे होंगे ये क्लोजिंग, यहाँ पर इसने वेट किया और अभी फिलहाल जो है यहाँ पर अब ये क्या डिसाइड करता है वो हम उसके बाद प्लान करेंगे। अगर मान लो गाइज मार्केट यहाँ पर 24,012 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट को शॉर्ट करेंगे और वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल मार्केट यहाँ वेट कर रहा है तो वेट करते हैं 24,012 के लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलता है या नहीं निकलता है, ये मार्केट डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल जो अपना काम है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है प्रॉपर अपने ट्रेड का वेट करना, कहाँ ट्रेड मिलता है वेट करते हैं। मेन चीज है गाइज यहाँ पर जो है 24,012 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम गाइज यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम 24,088 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है नहीं मिलती है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। फिलहाल अपना क्या काम है, जिस हिसाब से हम ट्रेड का वेट कर रहे हैं उस हिसाब से ट्रेड को देखेंगे और ट्रेड जैसे मिलेगा हम ट्रेड को लेंगे। कुल मिला के बड़ा गैप अप नहीं हुआ है, छोटा गैप अप ही हुआ। आज ओपन हुआ है 70 पॉइंट्स के समथिंग, 60-70 पॉइंट्स और मार्केट नीचे आ चुका है। यहां से अब ये सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियस डे आप देखोगे तो ये एक रेंज बनी हुई है और इसी रेंज में आके मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब ये अपसाइड में जाता है तो एक अच्छी खासी आपको जर्नी मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा आज का हाई और उसके बाद हम 24,088 के लिए वेट करेंगे। देखते हैं क्या होता है, कैंडल्स क्लोज होती है तो हम जरूर ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर गाइज हमने एक पुट को शॉर्ट किया है। आप देख पा रहे होंगे मेरा जो व्यू था कि 24,012 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम जरूर ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान की है। देखो अब हमें क्या करना है, वेट करना है प्रॉपर अपने ट्रेड का। जब एक बार ट्रेड ले लेते हैं तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता है और जब तक टारगेट नहीं होता है मैं ट्रेड को बुक नहीं करता हूं। बस ले लिया ट्रेड तो वेट करना है, प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप लॉस मिलेगा तो स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट होगा तो टारगेट्स को लेंगे। अभी फिलहाल गाइज यहाँ पर वेट बताऊं मैं आपको कि टारगेट क्या होने वाला है। तो सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी गाइज कि यहाँ पर मेरा टारगेट अभी रहने वाला है 24,088 का। अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है, इस कैंडल्स को ब्रेक करता है, तो इस कैंडल्स को ब्रेक करने के बाद 24,088 पर हम बुक करने की सोचेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बुक करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस पॉइंट की बात करूं गाइस तो आज का ये लो पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस होने वाला है। यहाँ पर जो मैं स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। अब वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट अपने ट्रेड में अपने साइड जाता है या अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज देखो गाइस बुधवार भी है तो प्रीमियम जो है थोड़ा धीरे मूव करेंगे, क्योंकि आज जो है कल एक्सपायरी थी। एक्सपायरी को ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है प्रीमियम्स में, लेकिन एक्सपायरी के दूसरे दिन जो है काफी जो है शांत मार्केट रहता है। यहाँ पर जो है ना तो ज्यादा आपको डरने की जरूरत है, यहाँ पर काफी धीरे धीरे प्रीमियम मूव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 24,031 के समथिंग चल रहा है, 24,088 पर आता है तब तक हमारे प्रीमियम्स का क्या हाल होता है। तब तक के लिए वेट करते हैं, वॉच करते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। अननेसेसरी यहाँ पर अदर चीजें आपको प्लान नहीं करनी है गाइस। जिस एनालिसिस पर आपने ट्रेड को ले लिया है उस एनालिसिस के हिसाब से अपने ट्रेड को होल्ड करना है। फिलहाल ट्रेड में गाइस 500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, ट्रेड में प्रॉफिट बढ़ता है या अपना ट्रेड जो है स्टॉप लॉस की ओर बढ़ता है। सबसे मेन चीज है गाइस आज का ये हर्डल अगर ब्रेक हो गया ना, ये हर्डल ब्रेक होने के बाद एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक शार्प जो है शॉर्ट सेलिंग मूव भी मिल सकता है। शॉर्ट सेटलिंग किससे बोलते हैं गए, जब आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होता है ना, जहां पर जो है कॉल राइटर ज्यादा बैठे हैं। जैसे यहां पर आज मार्केट ओपन होते ही कॉल राइटर्स ने इसको कितना जो है पंच किया है नीचे। अब वो कॉल राइटर्स का जब जोन ब्रेक होगा, ये जोन ब्रेक होगा, तब जो है एक स्पाइक मूव आएगा और वो जो मूव होंगे थोड़े बड़े मूव होंगे, उसमें जो है आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तो वहां पर जो है उतने बड़े मूव नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर जो ये कॉल सेलर्स का जोन है और जब ये कॉल राइटर्स का जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो सकता है।
तो वेट करते हैं, देखते हैं ये जोन ब्रेक होता है नहीं होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। क्या पता ये जोन ब्रेक होने से पहले ही मार्केट नीचे आ जाए इस लेवल्स के यहाँ पर, तो फिर हमें वो चीजें नेक्स्ट प्लान करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए वेट करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सारा जो 500 रुपए का प्रॉफिट था गाइज अभी फिलहाल डीके हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ट मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। जब तक चार्ट मेरे कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ेगा तब तक मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूं। बुकिंग के लिए बस यही जोन रहने वाला है, इसके नीचे जाएगा तो ही बुक करूंगा, अन्यथा मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करूंगा। तब तक के लिए होल्ड करूंगा, भले ही 3 बन जाए। इस लेवल्स के यहाँ पर आने पर देखेंगे बुक करना है नहीं करना है, लेकिन इससे पहले और इसके पहले इस दोनों के बीच में बुक नहीं करने वाला हूं। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जिस हिसाब से सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से हम ट्रेड को मैनेज करेंगे और ट्रेड को मैनेज करके अपनी ट्रेड को रन करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट अपने साइड निकला है गाइज, और अपना जो मेन हर्डल पॉइंट था उसने इसको ब्रेक कर दिया है। उसको इसने यहाँ पर जो हर्डल पॉइंट्स क्या था, ये हाइक जो था आज का, यहाँ पर हेवी कॉल सेलर्स थे, हेवी कॉल सेलर्स को इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिल सकता है गाइज, और एक अच्छा खासा जो है शार्प अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहला हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर क्या रहने वाला है, 24,089 का रहने वाला है यहाँ पर फर्स्ट टारगेट। अब आप बोलोगे सर ये टारगेट कैसे निकाला है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये कैसे निकालते हो, तो ये सारी चीजें मैं अपने मेन यूट्यूब चैनल जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रॉपर जो है सारी चीजें मैंने बेसिक से सिखाई है, कैसे स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करता हूं, कैसे सपोर्ट निकालता हूं, कैसे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, आईवी क्या होता है, इंडिया विक्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिटेल्स में सिखाई है दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल 1000 रुपए के समथिंग इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है गाइस। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी, यहां पर ही बुक करूंगा, उससे पहले मैं बुक नहीं करूंगा। भले ही मार्केट नीचे आ जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टारगेट 24,089 का, सेकंड टारगेट 24,125 का, थर्ड टारगेट मेरा 24,180 का रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं, कैंडल्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे गाइज। अगर कैंडल्स इस लेवल्स पर निकलती है, इसके ऊपर क्लोज करती है, तो फिर हम जरूर प्लान करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इसी टारगेट पॉइंट तक रहेगी। इसके बाद जो है मैं और देखूंगा, चीजों को सोचूंगा समझूंगा कि ट्रेड को होल्ड करना है या इस ट्रेड को यहाँ पर बुक करना है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं और चीजों को प्रॉपर जो है एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में अब जो है क्या होने वाला है। फिलहाल गाइस ट्रेड अपनी साइड चल रहा है, और यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है 1267 का। देखो गाइस, इसी तरीके से आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो ना, तो आप जो है आसानी से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बस इस चीज पर आपको क्या चीजें मिस करनी होती है, आपको जो है अननेसेसरी बीच बीच में अपनी पोजीशंस को रोल ओवर नहीं करना होता है कि बार बार हम एग्जिट हो गए, बार बार एंट्री हो गए, ऐसे प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट हमेशा जो एक सिंगल लाइंस में होता है, और जब आप उन प्रॉपर चीजों को फॉलो करते हैं, चीजों को समझते हैं, तभी आप यहाँ पर जो है ट्रेड में जो है टिक पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल 1300 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। मे भी मेरे हिसाब से इस लेवल्स के यहाँ पर 2000 के समथिंग प्रॉफिट हो जाना चाहिए। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है फिलहाल ट्रेड को जो है होल्ड करना, वेट करना, वॉच करना और प्रॉपर चीजों को देखना समझना। ठीक है, यहाँ पर टारगेट पॉइंट मेरा 24,089 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 24,125 का है, थर्ड टारगेट मेरा 24,180 का है, एंड फोर्थ टारगेट 24,233 का है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे फ्लो में मूवमेंट मिलेंगे तो ही मैं सभी टारगेट्स को लेने वाला हूं। अगर बीच में ही मार्केट मुझे जहां पर निकालने की ट्राई करेगा वहां पे निकल जाऊंगा। अननेसेसरी जो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद में उसे कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देता हूं। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी यहां से नीचे जा रही है गाइज, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक अपना टारगेट पॉइंट्स नहीं आता है हम बुक नहीं करेंगे, भले ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाए। आपको पता ही है, कल परसों आपने देखा, ये कल का सेशन से आपने देखा होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने कितने पॉइंट से बचाया था। यहां पर हमने मॉर्निंग में ट्रेड ली थी, आपको पता हो तो, इस लेवल्स के समथिंग, और इसके बाद मार्केट नीचे आया यहां पर, तो भी अपना स्टॉप लॉस नहीं खाया, फिर अपसाइड में गया, टारगेट नहीं हुआ था अपना, ये टारगेट था, हमने इसको बुक नहीं किया। लेकिन जब तक मार्केट फिर से इस टारगेट तक नहीं गया, भले ही ये टाइम 2 बज चुके थे उस टाइम पर, लेकिन मैंने मॉर्निंग के 9:30 से पूरे 2 बजे तक वेट किया, पूरा टारगेट लिया, टारगेट लेके ही इस ट्रेड को बुक किया। उसी तरीके से परसों भी हुआ था, आपको पता होगा, यहां पर जो है हमने ट्रेड प्लान किया था कुछ इस कैंडल्स के समथिंग, यहां पर मैंने ट्रेड लिया था, और टारगेट मेरा ये पॉइंट था 23,889 का था। और उसके बाद मार्केट क्या किया, उसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, जो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट लगाया हुआ था उसको सिर्फ 4 पॉइंट से बचाया, और उसके बाद मेरा टारगेट हिट गया। तो ये मार्केट क्या करता है, आपके पेशेंस लेवल्स को देखता है कि आप जो है ट्रेड करने में कितने सामर्थ्य हो,
ट्रेड करने के आप योग्य भी हो या नहीं हो, उस हिसाब से ये आपको रिवार्ड देता है। फिलहाल इस ट्रेड में मेरा 1293 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड में जब टारगेट होता है इस लेवल्स के समथिंग हमारा क्या प्रॉफिट होता है। जो चल रहा होता है गाइस वो सिर्फ होप होता है, जो बुक करते हैं वो ही अपना है। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड टारगेट्स की ओर बढ़ रहा है, तो टारगेट्स कितना लेके निकलते हैं ये तो फिर हम बाद में ही डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल ट्रेड को होल्ड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रेड फिलहाल वेट कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ ट्रेड देखो, ये इन चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है। ये जो ट्रेड नीचे जाता है ना, तो उतना ही आपको प्रीमियम उतना और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे अभी फिलहाल हमारा हाई लगाया था प्रॉफिट ने यहाँ पर 1500 का, तो इस हाई को जब ये ब्रेक करेगा तो ये प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो ये चीजें आपको माननी पड़ेगी। और ये मार्केट नीचे भी आ सकता है, अगर यहां तक आता है ना मार्केट, तो यहां पर मैं और एवरेजिंग करूंगा, क्वांटिटी और ऐड करूंगा, लेकिन यहां से इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा। ट्रेड से एग्जिट तभी करता हूं मैं जब मेरा टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है, इसके बीच में मैं कहीं पर भी एग्जिट नहीं करता हूं। ठीक है, फिलहाल 1300 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, 1400 रुपए के समथिंग। देखते हैं क्या होता है, ट्रेड का टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर गाइज मार्केट कुछ नीचे जाता दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ कॉल पोजीशंस को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि जो है यहाँ से जो हमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। इस लेवल्स के समथिंग मैंने कॉल पोजीशंस को ऐड कर लिया अभी फिलहाल गाइज एक लोड में। और देखते हैं फिर क्या होता है, इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। कुल मिला के टारगेट पॉइंट यही रहने वाला है और स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा सेम ही रहने वाला है। टारगेट स्टॉप लॉस को हम नहीं छेड़ेंगे, बस इस प्रॉपर जो है इस ट्रेड का आनंद लेंगे। और यहाँ पर जो मैंने कॉल ऐड किया है गाइस, उसमें मुझे चल रहा है 204 रुपए के समथिंग लॉस। ठीक है ना, इस जगह पर मैंने कॉल ऑप्शंस को क्यों ऐड किया है, क्योंकि मार्केट मुझे कुछ नेगेटिव दिखा, यहां से जो एक स्पाइक मार सकता है। अगर ये और नीचे आता है और इस लेवल्स के समथिंग आता है, तो मैं एक कॉल पोजिशंस को और ऐड करने वाला हूं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट पर ही निकलूंगा, बीच में कहीं पर भी एग्जिट नहीं करूंगा। अभी फिलहाल जो कॉल बाय किया है उसमें 8170 रुपीज के समथिंग लॉस चल रहा है, एंड जो हमने अभी तक पुट शॉर्ट कर रखी है उसमें 1000 का प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं दोनों का रिजल्ट्स क्या मिलता है। तो फिलहाल गाइस जो ट्रेड लिया है वो भी 1000 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है, और जो हमने कॉल नहीं बाय की है इस जगह के समथिंग, यहाँ पर जो है हमें 500 का लॉस चल रहा है। तो सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है, सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर मार्केट इस लेवल्स पर आता है तो गाइज यहाँ पर मैं कुछ एवरेजिंग और करूंगा और कॉल पोजिशंस को और ऐड करने वाला हूं। फिर देखेंगे, वेट करेंगे और प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस का लिए कि मार्केट जो है टारगेट लेता है या अपना स्टॉप लॉस देता है। वेट करते हैं। देखिए गाइज, जो हमने कॉल यहाँ पर ऐड की है उसमें हमें एक्स्ट्रा 200-300 का प्रॉफिट फिलहाल चलने लगा है, और जो हमारी ट्रेड है वो पहले फिर जो प्रॉफिट चल रहा था वहीं आ चुकी है 1400-1500 के समथिंग। अब यहाँ पर वेट क्या करना है गाइज, इस लेवल्स का ब्रेक होने का। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होगा हमारा टारगेट हिट होगा। फर्स्ट टारगेट के यहाँ पर मार्केट क्या सिचुएशंस बनाता है उस हिसाब से हम ट्रेड को और होल्ड करेंगे, और या यहाँ पर बुक करना है, जो भी करना है फर्स्ट टारगेट पर सोचेंगे, उससे पहले हम ओनली एंड ओनली वेट करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है, मार्केट कहां से वी शेप रिकवरी करता है या यहां से जो है लॉन्ग टर्म में एक लाइनिंग चार्ट में मूव करता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही शानदार गाइस, जिस ट्रेड में हमने लिया हुआ है ट्रेड उसमें 1800 रुपए के समथिंग प्रॉफिट जा चुका है, और जो हमने दो पोजीशन और ऐड किए गाइस, यहाँ पर एक तो मैंने ये पोजीशन ऐड की, इसमें 546 का प्रॉफिट, प्लस एक और ये कॉल पोजीशन ऐड की, इसमें भी 500 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है, और उस ट्रेड में हमारा 1700 का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अभी भी टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो गाइस जब तक टारगेट हिट नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूं, वेट करने वाला हूं प्रॉपर टारगेट्स का। तब भले ही मार्केट स्टॉप लॉस की ओर बढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गाइज, आप मार्केट आपके पेशेंस लेवल्स को काफी टेस्ट करता है। आप देख लो, यहाँ पर अपने टारगेट्स को सिर्फ कुछ ही पॉइंट से इसने बचाया है। आप देखोगे यहाँ पर टारगेट पॉइंट्स कहाँ पर था, 24,089 का था, और ये यहाँ से जो है फिर से मुड़ के आ चुका है इस लेवल से। तो देखते हैं, वेट करते हैं, पूरे टारगेट्स को लेंगे, और बीच में तो हम एग्जिट नहीं करने वाले हैं, भले ही स्टॉप लॉस हो जाए। ओवरऑल पोजीशन को देखेंगे, ओवरऑल पोजीशन में कितना प्रॉफिट लॉस शो हो रहा है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। अभी मैं लोड कर लेता हूँ और ओवरऑल पोजीशन भी हम देख लेंगे, जिससे कि हमें ये रहे यार कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना चल रहा है। वैसे प्रॉफिट लॉस को गाइज मैं हाइड ही रखता हूँ, ये चीजें जो है मेरे लिए अब तुच्छ हो चुकी है, लेकिन आपके मोटिवेशंस के लिए मुझे प्रॉफिट बताना पड़ता है, अन्यथा जो है प्रॉफिट लॉस को मैं देखता ही नहीं हूँ। फिलहाल गाइज सभी ट्रेड हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं, बस टारगेट हो जाए। जैसे ही टारगेट हिट होगा हम बुक कर लेंगे। 24,089 के समथिंग हमारा टारगेट है, और ओवरऑल पोजीशन में दिखाऊं आपको, तो ओवरऑल पोजीशन में मुझे कितना प्रॉफिट चल रहा है अभी फिलहाल के लिए 3600-3700 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है,
देखते हैं क्या होता है। अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है तो पूरा टारगेट लेंगे गाइस। जैसे ही टारगेट हिट होगा मैं कुछ पोजीशंस को बुक करूंगा एंड सेलिंग की जो पोजीशंस है मेरी पुट सेलिंग्स की उसको थोड़ा होल्ड करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, उस हिसाब से हम ट्रेड को या तो बुक कर लेंगे या जो है उस ट्रेड को होल्ड करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है बाइंग की पोजीशन को मैं बुक कर लूंगा क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके का काफी खतरा रहता है। तो जैसे ही 24,089 का लेवल्स ब्रेक होगा मैं ऑप्शन बाइंग के जो मेरी पोजीशन है उनको बुक कर लूंगा। मार्केट गाइस सिर्फ एक पॉइंट से अपने टारगेट को इसने छोड़ा है। आप देखोगे इसने जो हाई लगाया है, इस कैंडल्स का हाई है 24,087.90 और अपना टारगेट है 24,089। सिर्फ एक पॉइंट से टारगेट बचा है तो भी कोई बात नहीं, टारगेट लेके ही छोड़ेंगे। पूरा टारगेट लेंगे, अन्यथा जो है इस ट्रेड से हम एग्जिट नहीं करने वाले हैं। या तो पूरा टारगेट या भले ही पूरा स्टॉप लॉस हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो बाइंग किए थे ना ऑप्शन, वो सभी एग्जिट कर दिए। आपको दिखा देता हूँ। अभी ओवरऑल अभी मेरा प्रॉफिट 3,800 के समथिंग चल रहा है। यहाँ पर मैंने बाइंग में कितना प्रॉफिट बुक किया है आप देखो। यहाँ पर मैंने 900 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, 800 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया एंड 200 का प्रॉफिट कुछ इस जगह पर बुक किया है। तो कुल मिला के मैंने बाइंग पोजीशंस को यहाँ पर निकाल दिया है और सेलिंग वाली पोजीशंस को रखा है। इसमें भी मैं एक प्रॉपर चीज रख लेता हूँ। 3,700 का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट मैं 3,000 से कम नहीं होने दूंगा। मिनिमम टू मिनिमम मुझे 3,000 लेके ही जाना है। तो वेट करते हैं, देखते हैं 3,000 मिलता है या इससे ज्यादा मिलता है। और अपसाइड में जाता है तो ये 24,089 का लेवल्स ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन प्रॉफिट टारगेट हम 3,800 का अभी चल रहा है, इससे कम नहीं होने देंगे। ठीक है, वेट करते हैं, 3,000 से ऊपर ही बुक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। गाइज यहाँ पर मार्केट अपने साइड निकल रहा है और अभी फिलहाल अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ओवरऑल आप प्रॉफिट देख ही सकते हैं, 4,000 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मार्क कर लेते हैं गाइज। जो अपनी सेलिंग की पोजीशन है ना, वहां पर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। इस लेवल्स के नीचे जाएगा तो हम बुक कर लेंगे, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करेंगे। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। ट्रेड में गाइज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लिया है, आप देख लीजिए। प्रीमियम जैसे ही 185 के ऊपर जाएगा हम इसे बुक कर लेंगे। इसके नीचे जब तक है तब तक ट्रेड को होल्ड करेंगे। और अपसाइड का टारगेट क्या रहने वाला है, अगर ये कैंडल मान लो इसके ऊपर क्लोज करती है गाइज, जो अपना एक रेजिस्टेंस जोन है 24,089 का, इसके ऊपर क्लोज करेगी तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा 24,125 तक। लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है तो फिर हम ये जो है स्टॉप लॉस ले लेंगे और जहां भी हमारा ट्रेड बुक होगा वहां पर ट्रेड बुक करके आज का डे यहीं पर क्लोज कर देंगे। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। यहाँ पर ट्रेड बुक हो चुकी है गाइज, कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ है अपना और ओवरऑल पोजीशन अभी फिलहाल 3,487 पर हमने बुक किया है। कोई बात नहीं, आज का दिन भी हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। तो देखो, प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे, कि आप इस वीडियो से कुछ लर्निंग ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। आप सीरीज को लाइक नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, अन्यथा जो है इसको यहीं पर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।